राधे राधे। हरे कृष्ण। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार से मिलता है। इस दिन व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार अपरा एकादशी को लेकर विशेष योग भी बन रहे हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करके व्रत रखता है, उसे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और इस व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने या कुंभ मेले में स्नान करने के समान माना गया है। आइए जानते हैं इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तुलसी के पत्ते कब तोड़े जाएंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। एक दिन पहले मंगलवार को एकादशी तिथि लगने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर तुलसी जी में जल अर्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि इस बार मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से लग रही है। इससे पहले तक की दशमी की तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 13 मई बुधवार को दोपहर 1:30 होगा। देखा जाए तो एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, मंगलवार और बुधवार को, लेकिन मंगलवार को दोपहर से तिथि लग रही है और वहीं इस दिन दशमी तिथि भी है। इससे दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसे में सभी भक्तों को, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, 13 मई बुधवार को सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से लेकर 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर और इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा 4:29 से 5:32 तक। यह पूजा करने के लिए बहुत शुभ है, लेकिन इसके बाद भी आप सूर्योदय तक एकादशी की पूजा कर सकते हैं और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें गोधूली मुहूर्त रहने वाला है शाम 7:02 से 7:23 तक। इस समय में आप शाम की पूजा करें और दीप दान करें, क्योंकि एकादशी के दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा रात 8:06 तक भी आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन इस बार पंचक का योग भी बना हुआ है। वहीं इस दिन शिववास कैलाश पर रहेगा दोपहर 1:29 तक और इसके बाद में शिववास नंदी पर रहने वाला है। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होगी। हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर। 14 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त 7:02 से रात 8:06 तक रहेगा। इस दिन प्रीत योग सुबह 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस बार 14 मई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत का भी संयोग पड़ रहा है। हरिवासर का समय 13 मई बुधवार को ही रात 8:30 बजे तक समाप्त होगा। जिन भी भक्तों ने इस बार अपना एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:31 से 8:14 के बीच में भी अपना व्रत खोल लेना होगा। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए फल, पंचामृत या सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। यदि आपने गुरुवार को कोई और भी व्रत रखा है तो केवल वहाँ पर मिश्रित जल से व्रत का पालन किया जा सकता है। तो यह थी आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।